जब कभी टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि कितने का लेना चाहिए। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। क्योंकि ये ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपको कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलनी है, यानी कि कोई भी रिटर्न नहीं मिलना है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिस्क कवरेज की, लाइफ कवरेज की, प्रोटेक्शन की और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर सबसे पहले काम आता है टर्म इंश्योरेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी अनोखी स्कीम के बारे में जो अभी अभी लॉन्च की गई है सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के दौर में भागदौड़ भरी लाइफ हो चुकी है, लोगों की लाइफ में रिस्क काफ़ी बढ़ चुका है। खास करके वो लोग जो कमाने वाले हैं और जिनके ऊपर कोई लोग डिपेंड हैं, यानी कि जिनकी आमदनी के ऊपर कई लोग पल रहे हैं, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो अपनी लाइफ का रिस्क कवरेज या कोई ऐसा प्रोटेक्शन पॉलिसी लें जिससे उनके ऊपर निर्भर जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं, अगर कल को पॉलिसी होल्डर या जो कमाने वाला आदमी है उसकी अगर डेथ हो जाए तो उसके जाने से जो फाइनेंशियल लॉस फैमिली को होगा वो रिकवर किया जा सके। इसके लिए बाज़ार में बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारे स्कीम्स उपलब्ध हैं। लेकिन अब एक नई ऐसी स्कीम उपलब्ध होने जा रही है जिसकी पहुंच एक आम नागरिक तक पहुंच पाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरल जीवन बीमा योजना। सरल जीवन बीमा योजना डायरेक्टली IRDA के द्वारा लागू की गई है, जिसमें उसने सारे की सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को ये निर्देश दिया था कि आपको एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लॉन्च करनी होगी, खासकर एक आम तबके के लोगों के लिए जो आज तक टर्म इंश्योरेंस का फैसिलिटी नहीं ले पा रहे थे, या फिर किसी वजह से इंश्योरेंस कंपनियां उनको टर्म इंश्योरेंस देने से मना कर रही थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI का कहना है कि एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की जाए जिसमें कम से कम इंश्योरेंस लिया जा सके और एक आम नागरिक भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सके। जी हाँ दोस्तों, सबसे आगे बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो एंट्री एज 18 साल की रखी गई है, यानी कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 65 ईयर्स तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, यानी कि 18 साल से 65 साल का कोई भी आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो कम से कम 5 साल के ड्यूरेशन के लिए आपको ये पॉलिसी लेनी होगी, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो मैक्सिमम 40 साल के लिए आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कोई 45 साल का आदमी है तो उसको मैक्सिमम पॉलिसी टर्म हम 25 साल ही दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी की भी एक लिमिट निर्धारित है, और वो निर्धारित एज है 70, यानी कि 70 की एज में ये पॉलिसी आपकी मैच्योर हो। अगर बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कितने का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं, तो वो है 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप इसमें ले सकते हैं। बात करें अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। हालांकि IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज़ को ये भी बोला है कि अगर वे चाहें तो 25 लाख रुपए से ज़्यादा का भी रिस्क कवरेज वो इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी और पॉलिसीज़ की तुलना में ज़्यादा महंगी होने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें कोई एक्सक्लूजन्स नहीं दिए गए हैं सुसाइड के अलावा। IRDA के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें कोई भी एक्सक्लूजन्स नहीं दिए गए हैं। जैसे पॉलिसी होल्डर की अगर शराब पीने से मौत हो जाती है तो क्लेम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या अगर कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के द्वारा मौत हो जाती है तो क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से उसका मर्डर हो जाता है, उसकी कंडीशन में उसका डेथ क्लेम पास होगा नहीं होगा। इस टाइप से 8 या 10 जो बहुत ही क्रिटिकल एक्सक्लूजन्स होते हैं टर्म इंश्योरेंस को लेकर के, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, और सब मैंडेटरी किया गया है कि किसी को भी ये बीमा पॉलिसी लेने के लिए अगर कोई आवेदन करता है तो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को ये इंश्योरेंस उनको देना ही होगा। इस तरीके से जो मोर्टेलिटी रेट है उसका आकलन इंश्योरेंस कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीमियम मोड की। आप इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप इसमें ईयरली यानी कि सालाना पेमेंट आप दे सकते हैं, यानी कि साल भर का इकट्ठा आप इसमें प्रीमियम जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली का भी पेमेंट आप इसमें दे सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो मंथली यानी कि नैच मोड पर भी इस पॉलिसी को आप परचेज कर सकते हैं। अगर बात करें ग्रेस पीरियड की, तो भाई ग्रेस पीरियड हाफ ईयरली और ईयरली मोड की अगर पॉलिसी है तो उसमें पूरे 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा, और अगर मंथली मोड में पॉलिसी ली गई है तो 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ग्रेस पीरियड वो टाइम होता है जो आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है विदाउट एनी लेट पेमेंट, लेकिन जो कवरेज है वो बिल्कुल बना रहता है ग्रेस पीरियड के बाद भी। हालांकि ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो आपका कवरेज लैप्स हो सकता है, पॉलिसी लैप्स हो सकती है। अब मान लीजिए पॉलिसी लैप्स होगी तो फिर क्या होगा, कवरेज तो मिलेगा नहीं। अगर कोई लैप्स पॉलिसी और उस बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी लैप्स है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसको लैप्स न होने दें। और बात करते हैं रिवाइवल की, अगर लैप्स हो भी गई तो उसका प्रोसेस सिंपल सा ये है, आपको फिर से डॉक्यूमेंटेशन करके उस पॉलिसी के जितने भी प्रीमियम हैं विद इंटरेस्ट आपको पे करके उस पॉलिसी की कवरेज दोबारा आपको शुरू करानी होगी। जब आप शुरू कराएंगे तो सारे बेनिफिट्स आप दोबारा ले सकते हैं। अगर बात करें मैच्योरिटी की, तो भाई मैच्योरिटी तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक टर्म तक, एक ड्यूरेशन तक के लिए पॉलिसी में आपको कवरेज दिया जाता है। अगर उस ड्यूरेशन तक आप जिंदा रह जाते हैं तो आपको इस पॉलिसी का कोई भी मैच्योरिटी का भुगतान नहीं किया जाता है, केवल और केवल यहाँ पर रिस्क कवरेज प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पैसा आपको रिटर्न नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर में, एक्सक्लूजन्स के ऊपर में। यहाँ पर सुसाइड के बारे में इस सर्कुलर में दिया गया है, और वो ये बोला गया है कि अगर भाई 1 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर ने सुसाइड कर लिया तो यहाँ पर कोई भी क्लेम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि उसका जो भी उस टाइम पे जो प्रीमियम उसने जमा किया था वो प्रीमियम उसका रिफंड किया जाएगा। अगर उसने सिंगल प्रीमियम पे किया था तो उसको 90% रिफंड किया जाएगा, और अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम में उसने पे किया था तो उसका 80% पैसा उसको उसके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा और पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हालांकि जो सुसाइड है वो 1 साल के बाद इसमें कवर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो और ज़्यादा एक्सक्लूजन्स हैं, जो 8 या 10 रीज़न होते हैं बाकी नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, उनकी यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जब भी आप पॉलिसी परचेज़ करें तो अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। अगर वेटिंग पीरियड की बात करें, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ एक और ऐड की गई है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो की गई है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब ये हुआ कि भाई आपने अगर आज पॉलिसी ली है तो क्या आपको कल से इसका क्लेम मिल सकता है, यानी कि अगर आज पॉलिसी ली कल अगर डेथ हो जाती है तो क्या क्लेम पास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वेटिंग पीरियड दिया गया है 45 दिन का, यानी कि अगर आज किसी ने पॉलिसी ली है तो पूरे आज से 45 दिन तक उसका कोई भी क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंटल में एक्सीडेंट हो जाता है और उसके कारण से डेथ हो जाती है तो इसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, बशर्ते और किसी रीज़न की वजह से, बीमारी लगने की वजह से या सुसाइड की वजह से अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पर वेटिंग पीरियड रखा गया है 45 दिन का। अगर मैं आपको बात बताऊं पॉलिसी के कैंसिलेशन वैल्यू के बारे में, तो भाई मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली और बाद में आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं, तो सरेंडर तो इसमें अवेलेबल है नहीं, लेकिन कैंसिलेशन के लिए केवल और केवल लिमिटेड प्रीमियम अगर आपने दिया है या आपने सिंगल प्रीमियम दिया हुआ, इकट्ठा प्रीमियम दिया है, तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा रिटर्न मिल जाएगा। फार्मूला स्क्रीन के सामने मैंने दे दिया है। 70% मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम पेड, यानी कि जो पैसा जमा किया था, मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म, जो अनएक्सपायर्ड जो बचा हुआ था, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म, यानी कि जितने साल की पॉलिसी ली थी। ये फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि कितना पैसा आपको कैंसिलेशन का यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि जो रेगुलर प्रीमियम मोड है वहाँ पर पॉलिसी कैंसिलेशन के लिए कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई भी पैसा आपको कैंसिलेशन के लिए नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खास करके ये सरल जीवन बीमा जो योजना है ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, और 5 लाख रुपए का भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस चाहें तो आपको मिल सकता है। पहले होता क्या था कि 25 लाख 50 लाख से कम का टर्म इंश्योरेंस लोगों को नहीं मिल पाता था। और सबसे बड़ी बात इस पॉलिसी की ये है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए भी उपलब्ध है। आपकी लाइफ में कितना ही ज़्यादा रिस्क हो, इससे पॉलिसीज़ आपको
ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस दिए गए हैं IRDAI के थ्रू कि भाई आपको इंश्योरेंस देना ही देना है, भले ही वो आदमी कल क्यों ना मरने वाला हो। आप किसी माइल में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी लोहे बनाने वाली फैक्ट्री में करते हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉलिसी अब आप भी ले सकते हैं। आज तक ऐसा नहीं था, क्योंकि कई सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ आपको, जब आपकी लाइफ का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता था तो वो आकलन करती थी कि भाई ये आदमी कल मर सकता है, तो इसलिए अब आपको आपके प्रोफेशन से कंपेयर करके वो इंश्योरेंस देने से मना भी कर देती थी। लेकिन अब इस पॉलिसी में वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि IRDA ने उनको बोला है कि ये सभी को देना कंपलसरी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसका थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर इंश्योरेंस लेना चाहें तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये पॉलिसी 5 लाख रुपए से ज़्यादा के सम एश्योर्ड की ली जा सकती है, या 5 लाख के सम एश्योर्ड में भी ली जा सकती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।